हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे नागरिकता से जो जुड़े प्रावधान थे उसके बारे में। कि हमने जो है अभी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि नागरिकता अधिनियम जब लाया गया था 1955, तो उसके तहत जो है किस प्रकार से हमें जो है नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके मिलते हैं। तो उन पांचों पे हमने डिस्कस किया था। हालांकि एग्जाम में जो है बहुत नॉर्मल माइनर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम जो है आज दूसरा जो पॉइंट है इसका कि किस तरह से नागरिकता को जो है समापन किया जा सकता है या फिर किस तरह से इसको जो है खत्म किया जा सकता है, वो हम जो है देखेंगे। तो देखिए, नागरिकता की समापन, नागरिकता का समापन। तो नागरिकता के समापन से जो है आपको तीन पॉइंट याद रखना है। ये 3 तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। एक तो जो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि आप स्वैच्छिक त्याग दे दें, खुद ही से त्याग दीजिए स्वेच्छा से, जिसको बोला जाता है रिनंसिएशन द्वारा। दूसरा होता है टर्मिनेशन, यानी कि जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। और तीसरा जो होता है वो वंचित कर देना। ठीक है, डेरोगेशन। ठीक है, नहीं डेरोगेशन नहीं, डेप्रीवेशन होता है, डेप्रीवेशन। तो 3 जो है तरीके से होते हैं, एक रेनंसिएशन, दूसरा टर्मिनेशन और तीसरा डेप्रीवेशन। तो यानी कि जो है हम उस तरीकों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमने बोला कि स्वैच्छिक त्याग से, यानी कि आप जो है क्या करें, स्वेच्छा से त्याग दे दीजिए। स्वेच्छा से त्याग देने का मतलब जो है क्या होगा कि आपने जो है घोषणा किया कि जो है हम आज से भारत की नागरिकता त्यागते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि आप लिखित रूप से जो है जाके पंजीकरण जो है बोर्ड को ये प्रमाण सौंपेंगे कि जो है हम भारत की नागरिकता को त्याग रहे हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा करने से आप जो है उस दिन से नागरिक नहीं रहेंगे। यदि आप नाबालिग, आपके बच्चे नाबालिग हैं तो वो भी नागरिक नहीं माने जाएंगे, लेकिन 18 वर्ष होने पे यदि वो इच्छुक हैं तो नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो स्वैच्छिक त्याग से आप जो है नागरिकता हटाई जा सकती है। लेकिन ये जो है त्याग उस समय नहीं मानी जाएगी जब जो है भारत किसी देश के साथ युद्ध में संलग्न हो। ठीक, दूसरी जो है जो बात है वो है बर्खास्तगी द्वारा, बर्खास्त कर दिया जाए आपको, इसी को बोला जाता है टर्मिनेशन। तो बर्खास्त करने का सीधा अर्थ है अनुच्छेद 9। यदि आप किसी और देश का नागरिकता ग्रहण करते हैं तो यहाँ पे मतलब अपने आप जो है यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि जो है आप कहीं जो है नागरिकता ले रहे हैं दूसरे देश का, तो यहाँ का जो है क्या हो जाएगा, नागरिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये भी जो है कंडीशन वही रखती है कि यदि भारत किसी देश के साथ युद्ध में संलग्न है या उस देश के साथ जिसका आप नागरिकता ले रहे हैं, तो जो है फिर ये नागरिकता समापन नहीं माना जाता है। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट है उसी से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वंचित कर देना, वंचित कर देना। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वंचित कर देना। वंचित कौन करेगा नागरिकता से? नागरिकता समापन करने का यदि अधिकार दिया गया है तो वो संसद को दिया गया है। किसको? भाई, नागरिकता के बनाने और जो है हटाने का जो अधिकार है वो संसद को है। तो वंचित करने में जो है कुल 5 तरीके जो है अपनाए जाते हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि यदि पहला जो है तरीका जो है, यदि कि जो है आप नागरिकता के जो है जैसे मान लीजिए कि जो है भारत के संविधान के प्रति आपने अनादर व्यक्त किया, आपने भारत के संविधान को जो है नहीं माना, तो यहां से नागरिकता आपकी तो नागरिकता जो है यहां से जो है क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। दूसरा, यदि आपने फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण की होगी तब जो है आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तीसरा जो तरीका है वो ये कि यदि आप जो है पंजीकरण द्वारा नागरिकता पाते हैं और उस नागरिकता पाने के 5 साल के भीतर, पंजीकरण या देशीकरण किसी तरह पाया हो, पाने के 5 साल के भीतर किसी दूसरे देश में गए और वहां 2 साल की सजा काट लिया, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगली जो पॉइंट है, चौथी पॉइंट, वो ये कि यदि जो है आप जैसे किसी शत्रु देश को जिसके साथ युद्ध चल रहा है, या फिर किसी ऐसे देश को जिसके साथ जो है हमारा सूचना
ठीक है, और जो है रक्षा संबंधी कोई भी ऐसी चीजें साझा करते हो गुप्त रूप से, तो जो है ये यानी कि आप भारत के राष्ट्र की एकता और अखंडता के जो है विरुद्ध कोई कार्य करते हो तो उसके लिए जो है। और जो है सबसे लास्ट जो तरीका है वो ये कि यदि आप जो है कहीं विदेश में रह रहे हैं और 7 वर्षों तक यहाँ पे आए ना हो, तब जो है ये हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन उनके लिए नहीं लागू होगी जो पढ़ रहे हो या फिर जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत किसी जो है चीजों में कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो कुल 5 तरीका हमने बताया। पहला तरीका कि आपने फर्जी तरीके से नागरिकता हासिल किया हो और पता चल जाए। दूसरा तरीका हमने बताया कि यदि आप पंजीकरण या फिर देशीकरण करके किसी देश में 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष का सजा काट लिए हो, यानी आपने जो है आज नागरिकता ग्रहण की पंजीकरण और देशीकरण द्वारा, कोई भी एक द्वारा, तो होता क्या है कि जो है आप 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल की सजा काटे हो, ये प्रावधान है। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट है वो जो है हमने बताया आपको कि 7 वर्ष से अगर किसी देश में अधिक रह रहे हो, लेकिन ये पॉइंट 2 लोगों पे लागू नहीं होगा। हमने ये भी बताया किस पे एक छात्रों पे जो अध्ययन कर रहे हो, एक जो कार्य करने गए हैं। अगली जो पॉइंट हमने आपको बताया कि जो है आप सूचना साझा कर रहे हो, सूचना साझा कर रहे हो किसी ऐसे देश से, दुश्मन देशों से, तो जो है आपकी जो है ये क्या हो जाएगी, नागरिकता को जो है यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। और आपने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, संविधान के प्रति अनादर, ठीक है, मतलब जो है संविधान को मानने से ही इनकार कर दिया हो, कुछ इस टाइप से। ठीक, तो नागरिकता के समापन की ये जो है विधियां हैं। अगर ये पूछ दिया जाए कि ये कहाँ लिखी है, क्या हमारे जो है संविधान में इसका जिक्र मिलता है, तो आप कहेंगे नहीं, हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये संसद द्वारा 1955 में जो नागरिकता अधिनियम, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है बनाया गया था, उसमें जो है ये प्रावधान मिलता है। वो भी जो है कौन से सेक्शन में, तो आप कहेंगे सेक्शन 8 में, 9 में और 10 में। सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में जो है इन तीनों प्रावधानों का जिक्र मिलता है। अब यहाँ से 2 पॉइंट और बताना है, बाकी नागरिकता आपकी हो जाएगी समाप्त। हालांकि ये पॉलिटी का क्रम है, इसलिए हम यहाँ पे नागरिकता संशोधन जो CAA वाला है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखें हमने क्या बोला कि 2-3 पॉइंट समझिए। एक होता है अप्रवासी भारतीय, जिसे NRI कहते हैं, ठीक है, जिसे NRI, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन। दूसरा जो है होता है भारतीय मूल का निवासी, भारतीय मूल का निवासी, जिसे हम लोग PIO कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है विदेशी नागरिक, जिसे हम, ये कार्ड है कुछ, ठीक है, OCI कार्ड और PIO कार्ड, ये जो है दिया जाता है। तो आप यहां समझिएगा NRI तो वो हैं जो भारत के ही निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, यानी भारत के नागरिक हैं। जैसे कि गांधी जी मूल रूप से भारत के रहने वाले थे, उनकी नागरिकता भी भारतीय थी। वो दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे कुछ कार्यों के लिए, वहां कुछ वर्षों तक रहा उन्होंने, फिर वापस अपने देश आ गए। तो इससे उनके नागरिकता पे कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है अप्रवासी भारतीय उनके लिए है, यानी वैसे भारतीय जो भारत में प्रवास नहीं कर रहे हो, किसी अन्य देश में प्रवास कर रहे हो, ठीक है, लेकिन है वो भारतीय। अब वहां जाके अगर यदि जो है वो वहां की नागरिकता ले ले तो बात अलग है, तब तो जो है नागरिकता इनकी खत्म हो जाएगी, तब वो इस कंडीशन में आ जाएंगे या फिर इस कंडीशन में। तो यहां से आपको समझना है कि भारत के निवासी का अर्थ ये हो गया NRI का। तो सबसे पहले जो है होता क्या है कि जब गांधी जी आए थे 9 जनवरी को यहाँ पे, 9 जनवरी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो उसी उपलक्ष्य में 2003 से हम लोग जो है 9 जनवरी 2003 से
अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है, एनआरआई डे मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल, अब यहाँ से जो है इसका मामला खत्म है। अब हमें जो है दो चीज समझना है, भारतीय मूल का निवासी जो PIO कार्ड धारक है, और OCI ओवरसीज सिटीजन, ठीक है, ऑफ इंडिया, और यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल का व्यक्ति वह व्यक्ति माना जाएगा जिसका जो कि या तो जो है भारत का जो है क्या हो, पासपोर्ट धारक रहा हो, या फिर जिसके माता पिता या दादा दादी, ठीक है, या परदादा तक जो है, ठीक है, ये लोग जो है क्या है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो भारत का जिक्र हुआ है, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब कि जो है अभी जब तक बंटवारा नहीं हुआ था, उस अगर इंडिया वाले क्षेत्र में यदि इनके माता पिता दादा दादी जिनका भी जन्म हुआ हो, तो वो जो है व्यक्ति भारतीय मूल के माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को PIO जो है क्या है, एक कार्ड बनाया जाता है। उस कार्ड के तहत इनको कुछ जो है सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये सुविधाएं इसलिए भी दी जाती हैं कि भाई इनका जो है अपने उस भारतीय क्षेत्र से एक कहा जाता है ना कि जो है मनोवैज्ञानिक तो कहना जो है सही नहीं होगा, एक जो है आपका जो है भावनात्मक जो है लगाव जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे हम जो है कहीं और जन्मे हैं तो हमारी भावना वहां से जुड़ी हुई है, हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है। तो जैसे ये लोग जो है उस क्षेत्र में कुछ निवेश कर सकते हैं, ठीक है, उसके बदले इनको जो है बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो सुविधाएं क्या है वो हम लोग नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में देख लेंगे। तो ये भारतीय मूल के निवासी को जो है कुछ छूट होता है, लेकिन ये विदेशी नागरिक जो कि भारतीय जो है नागरिकता न लेना चाहे लेकिन नागरिकता के टाइप का ही जो है कुछ सुविधाएं प्रदान करना अगर लेना चाहता है, तो उसके लिए भी ये कार्ड जो है बनाया जाता है। और ये कार्ड जो है रुपए दे के बनती है, पैसे दे के, डॉलर में, ऐसा नहीं कि इसी तरह बन जाएगी, ठीक है। तो जो है ये जो है विदेशी नागरिकों के लिए है, ठीक है, और ये जो है भारतीय मूल के नागरिकों के लिए है जो भारतीय मूल के निवासी है, ठीक। यहाँ से ये चीज समझना है। वर्तमान में जो है क्या है कि इन दोनों कार्डों को एक में मिला दिया गया है। तो अभी के संदर्भ में ये जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको याद रखना होगा कि PIO वालों को 2011 के विधानसभा वाले चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। जैसे केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु में जब जो है विधानसभा चुनाव हुए थे तो PIO कार्ड धारकों ने जो है अपना मतदान किया था उसमें। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ से ये जो है मामला खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार, जो कि संविधान का भाग 3 चलेगा, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद।